हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड और साथ साथ इस लिक्विडिटी के सीरीज को भी एंजॉय कर रहे हैं। आज का एपिसोड पिछले एपिसोड का एक एक्सटेंशन एपिसोड है जहां पे हम बात करेंगे कि प्राइस किसी मेजर लिक्विडिटी पर या की लेवल की लिक्विडिटी पे पहुंचकर वहां पे हमें किस तरह का हिंट देता है ताकि हम फर्दर प्राइस के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकें। पिछले एपिसोड में हमने कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया था कि प्राइस किसी प्रीवियस कैंडल पे पहुंचकर या तो स्वीप करती है या प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को रन करती है। अगर प्राइस प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप कर रही है तो वो हमें ये इंडिकेशन देता है कि प्राइस टेम्परेरीली रिट्रेस होना चाह रहा है, यानी कि प्राइस अपोजिट डायरेक्शन की किसी लिक्विडिटी को अभी टारगेट करना चाहता है। इसके साथ साथ हमने अच्छे से समझा कि लिक्विडिटी रन मॉडल क्या होता है। अगर प्राइस लेटेस्ट कैंडल से प्रीवियस कैंडल की किसी लिक्विडिटी के बियॉन्ड क्लोजिंग देता है तो इसे हम लिक्विडिटी रन मॉडल बोलते हैं। लिक्विडिटी रन मॉडल हमें एक प्राइस कंटिन्यूएशन का इंडिकेशन देता है, यानी कि प्राइस जिस डायरेक्शन में क्लोजिंग दे रहा है उसी डायरेक्शन की नेक्स्ट लेवल की लिक्विडिटी तक जाना चाहता है। ये सारा कुछ हमने पिछले एपिसोड में बहुत अच्छे से समझाया। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीछे के सारे एपिसोड्स रिव्यू करें ताकि आपको यह एंटायर लिक्विडिटी मॉडल अच्छे से समझ में आ जाए। ये सारे सेगमेंट, ये सारे कंटेंट एक दूसरे से कॉम्प्रिहेंसिवली कनेक्टेड हैं। अगर एक भी एपिसोड आपसे मिस होता है तो शायद आपकी नॉलेज थोड़ी सी कम हो सकती है या आप समझ नहीं सकते इसको। ओके, बात करते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि प्राइस जब किसी की लेवल की लिक्विडिटी पर पहुंचता है तो वहां से हमें कैसा हिंट देता है ताकि हमें ये पता चले कि प्राइस फर्दर किस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है। अब ये की लेवल की लिक्विडिटी क्या है? फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में हमने अच्छे से बात कर ली है कि की लेवल की लिक्विडिटीज क्या होती है। प्रीवियस कैंडल का हाई लो, किसी स्विंग का हाई एंड लो, या किसी तरह की इंटरनल लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी हमारी फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ये होती है। ठीक है, आज हम ये देखेंगे कि प्राइस किसी स्विंग हाई या लो या फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पे पहुंचने के बाद किस तरह का हिंट देता है ताकि हमें फर्दर प्राइस के डायरेक्शन का आइडिया मिल सके। ये मॉडल भी सिमिलर लाइक स्वीप और रन मॉडल है, ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा हमें डायरेक्शन के लिए एडिशनल कंफर्मेशन की जरूरत पड़ती है। ओके, यहां पे अगर इस एग्जाम्पल से हम शुरू करें तो यहां पे एक सैंपल में मैंने ट्रेडिंग रेंज को मार्क कर रखा है। ऑब्वियसली ट्रेडिंग रेंज मेरी 3 कैंडल के स्विंग हाई से और 3 कैंडल के स्विंग लो से इंडिकेट की गई है। ये कैंडल को, ये लेवल को आप स्विंग हाई या स्विंग लो भी मार्क कर सकते हैं, समझ सकते हैं, या आप ये भी समझ सकते हैं कि ये एक वो लेवल है जहां पे कोई इंटरनल लिक्विडिटी भी है, या तो ये फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है या कोई ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है। ऑर्डर ब्लॉक के बारे में हम आने वाले एपिसोड में भी समझेंगे क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है, तो इसको हम आगे समझेंगे। ओके, अभी प्राइस जब मेरा किसी की लेवल की लिक्विडिटी पे पहुंचता है, सपोज यहां से प्राइस ने मूवमेंट लिया और मूवमेंट लेने के बाद थ्रू दिस कैंडल फर्स्ट टाइम इस की लेवल की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट किया। ओके, मॉडल हमारा सेम है कि प्राइस ने की लेवल की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट किया लेकिन उसने क्लोजिंग की लेवल की लिक्विडिटी के रेंज के अंदर ही दिया। ये हमारा एक क्लियर इंडिकेशन है लिक्विडिटी स्वीप मॉडल का। स्वीप मॉडल हमें क्या इंडिकेट करता है कि प्राइस अगर प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी या किसी लिक्विडिटी को अटेम्प्ट करने के बाद वापस उसी रेंज में क्लोजिंग दे रहा है तो वो हमें हिंट देता है कि प्राइस अब अपोजिट साइड के डायरेक्शन की लिक्विडिटी पे जाना चाहता है। ये हमारा प्रीवियस कैंडल के अकॉर्डिंग मॉडल था। लेकिन जब प्राइस किसी की लेवल की लिक्विडिटी पे पहुंचता है तो वहां पे हमें सिंगल कैंडल से स्वीप या रन का कंफर्मेशन नहीं मिलता है। वहां पे हमें कुछ एडिशनल कन्फ्लुएंस या कंफर्मेशन चाहिए होते हैं ताकि हमें ये क्लियर पता चले कि प्राइस अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। उसका रीजन ये है कि की लेवल की लिक्विडिटीज ऑलवेज 3 कैंडल के फॉर्मेशन से फॉर्म होती है। ओके, चाहे वो 3 कैंडल का फेयर वैल्यू गैप बना हुआ हो या 3 कैंडल का स्विंग हाई और स्विंग लो बना हुआ है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर कोई प्राइस 3 कैंडल से लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है तो वो लिक्विडिटी ज्यादा पावरफुल होगी कंपेरेटिवली किसी सिंगल कैंडल की लिक्विडिटी से। ओके, प्राइस मेरा प्रीवियस स्विंग हाई पे या फेयर वैल्यू गैप पे फर्स्ट टाइम अप्रोच करता है और एक स्वीप मॉडल दिखाता है।
लेकिन इस स्वीप मॉडल के बेसिस पे हम ये बिल्कुल इंटरप्रिटेशन नहीं लगा सकते हैं कि प्राइस अब अपोजिट लिक्विडिटी पे जा रहा है। उसके लिए हमें एक एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए होता है। वो एडिशनल कंफर्मेशन क्या है? सेम कंफर्मेशन जो हमने पहले या पिछले एपिसोड में समझा। वो क्या है कि अगर प्राइस मेरा पहली कैंडल या प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप करता है और साथ ही साथ स्विंग हाई या की लेवल की लिक्विडिटी को भी स्वीप करता हुआ दिखता है, तब हमें दो तरह के कंफर्मेशन मिलते हैं, यानी कि प्राइस हमारा अपोजिट डायरेक्शन की लिक्विडिटी पे ट्रैवल करना चाह रहा है। अभी हमें दो कंफर्मेशन मिल गए हैं, तो यानी मेरा प्राइस थोड़ा स्ट्रांग भी हो गया है। यानी अभी प्राइस जब अपोजिट डायरेक्शन में रिट्रेस करेगा तो स्ट्रांगली रिट्रेस कर सकता है। अभी प्राइस स्ट्रांगली रिट्रेस अगर करेगा तो यानी कि प्राइस की लेवल पे प्रीवियस कैंडल के लो तक जा सकता है। ओके, ये बड़ा सिंपल सा मॉडल है। मैं एक बार फिर से क्विकली रिपीट करता हूं। पहले लेवल पे सपोज आपने एक ऐसा चार्ट ऑब्जर्व किया है जहां पे प्राइस अभी अभी या आज के लेटेस्ट कैंडल से उसकी लेवल की लिक्विडिटी को पहुंचा, और साथ ही साथ आपने ऑब्जर्व किया कि वो की लेवल की लिक्विडिटी रिस्पेक्ट हो रही है या स्वीप हो रही है। अगर की लेवल की लिक्विडिटी स्वीप होती दिखती है तो हमें फौरन प्रीवियस कैंडल से उसका स्टेटस चेक करना है। क्या प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी भी स्वीप हो रही है? यानी कि की लेवल पे अगर प्राइस प्रीवियस कैंडल और प्रीवियस स्विंग हाई दोनों लिक्विडिटी को स्वीप करता हुआ दिखता है, तो ये हमें क्लियर इंडिकेशन देता है कि प्राइस फर्दर स्ट्रांगली अपोजिट साइड की यानी कि प्रीवियस कैंडल की लो की लिक्विडिटी तक जाने के लिए तैयार है। ओके, सो ये एक बड़ा सिंपल सा मॉडल है। ठीक है, अभी सपोज आप किसी ऐसे चार्ट को ऑब्जर्व करते हो जहां पे प्राइस ऑलरेडी स्वीप कर चुका है, उसके बाद ही फर्दर कैंडल्स भी बन गई है। ये इसको हम इस दूसरे मॉडल पे समझते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऑलवेज उसी टाइम पे चार्ट को ऑब्जर्व करो जिस वक्त की प्राइस लिक्विडिटी पे पहुंच गया। ठीक है, वैसे तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम उन्हीं चार्ट को रिस्पेक्ट करें या फॉलो करें जहां पे प्राइस फर्स्ट टाइम किसी लिक्विडिटी को अटेम्प्ट कर रहा हो। इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, लेकिन फिर भी सिंस आप एक कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग मॉड्यूल सीख रहे हैं तो इसमें सारे सिनारियोज को क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आइए एक दूसरे मॉडल पे या दूसरे चार्ट की बात करते हैं जहां पे आपकी लेटेस्ट कैंडल जो है वो किसी डिफरेंट टाइप के प्राइस को ऑब्जर्व को इंडिकेट कर रही है। वो प्राइस क्या इंडिकेशन दे रही है कि प्राइस ने लेटेस्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को रन किया है। सिंपल चीज है, कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको सबसे पहले प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को आपको देखना है। ठीक है, आपका प्राइस लेटेस्ट कैंडल से प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को रन कर रहा है। पिछले एपिसोड में हमने समझा था प्राइस जब किसी लिक्विडिटी को रन करता है तो वो इंडिकेट क्या करता है कि प्राइस सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू होना चाह रहा है टुवर्ड्स नेक्स्ट लिक्विडिटी। ओके, सो अभी यहां पे हमें क्या नजर आ रहा है कि प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी रन हुई, तो यानी प्राइस जो है सेम डायरेक्शन में डाउन साइड पे कंटिन्यू होना चाह रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हमने क्या ऑब्जर्व किया कि लेटेस्ट कैंडल से जो पहली वाली कैंडल है उस कैंडल ने एक स्विंग की लिक्विडिटी को भी स्वीप किया है, साथ ही साथ प्रीवियस उससे प्रीवियस टू प्रीवियस कैंडल को भी स्वीप किया है। यानी कि यहां पे एक साथ हमें तीन तरह के कंफर्मेशन दिख रहे हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि प्राइस नीचे जाना चाह रहा है। ठीक है, आप देखिए पहला कंफर्मेशन मुझे यहां से मिलता है जब प्राइस इस कैंडल से स्विंग हाई पे पहुंचती है तो स्वीप करती है, इसके साथ साथ प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को भी स्वीप करती है। दो कंफर्मेशन मिला। तीसरा कंफर्मेशन क्या मिला कि लेटेस्ट कैंडल ने उसी डायरेक्शन में रन भी किया, यानी कि ये कैंडल की लिक्विडिटी जब स्वीप हुई है तो हमें क्या रिजल्ट मिला था कि प्राइस नीचे जाना चाह रहा है किसी लिक्विडिटी पे। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा कि प्राइस एक ही लेवल को भी स्वीप करता हुआ दिख रहा है, तो यानी थोड़ा सा उसका पावर और बढ़ गया, यानी प्राइस अभी भी स्ट्रांगली नीचे जाने के लिए इंडिकेट कर रहा है। अभी तीसरी कैंडल बनने के बाद हमें क्या हिंट मिला कि प्राइस जो है तीसरी कैंडल से भी ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस नीचे ही जाना चाह रहा है। यानी कि अभी आपको इस मॉडल में तीन तरह के कंफर्मेशन मिल गए कि प्राइस नीचे जाना चाह रहा है। ऑब्वियसली अगर तीन कंफर्मेशन आपको मिल रहा है तो यानी हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि प्राइस स्ट्रांगली नीचे जाना चाह रहा है। ओके, अब ये नीचे कहां जाना चाह रहा है, किस लिक्विडिटी पे जाना चाह रहा है? तो इस तरह के मॉडल में प्राइस एक डिस्काउंटेड इंटरनल लिक्विडिटी को टारगेट करता है। ठीक है, अब ये डिस्काउंटेड इंटरनल लिक्विडिटी क्या है? ये बड़ा सिंपल सा मॉडल है। यहां पे समझ लेते हैं कि मेरी ट्रेडिंग रेंज का जो भी हमारी ट्रेडिंग रेंज है उसका ऊपर का 50% सेगमेंट जो होता है उसे हम बोलते हैं प्रीमियम जोन, और नीचे के सेगमेंट को 50% सेगमेंट को हम बोलते हैं डिस्काउंटेड एरे या डिस्काउंटेड जोन।
अभी फिलहाल हम इतना ही समझते हैं कि ऊपर के सेगमेंट को प्रीमियम, नीचे के डिस्काउंटेड हो गए। ये भी एक अच्छा एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है जिसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उससे आप इसके मॉड्यूल और इसके एप्लीकेशन को भी समझेंगे कि ये पीडी एरे किस तरह से काम करता है। ओके, सो अभी हमने क्या समझा कि जब दूसरे मॉडल पे हमें तीन तरह से कंफर्मेशन मिल रहा है और प्राइस स्ट्रांगली किसी लिक्विडिटी को टारगेट कर रहा है, सो वो लिक्विडिटी हमारी क्या होगी, किसी डिस्काउंटेड एरे में या प्रीमियम एरे में जाएगी। ऑब्वियसली ये मेरा डाउन ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। अगर हम किसी अप ट्रेंड के अप साइड के डायरेक्शन की या लिक्विडिटी को इंडिकेट करते हैं नीचे साइड से, तो हमें ऊपर प्रीमियम का टारगेट रखना पड़ता। ठीक है, सो ये हमारा है सेकेंड मॉडल। ठीक है, अभी एक तीसरे मॉडल की बात करते हैं। इस तीसरे मॉडल में हमें क्या मिलता है कि अभी प्राइस मेरा जो कैंडल, जिस कैंडल से प्राइस मेरा ट्रेड कर रहा है या अभी क्लोजिंग दी है, हमें अगेन सेम स्टेप फॉलो करना है। पहले हमें ये देखना है कि इस कैंडल ने, लेटेस्ट कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल के साथ, लिक्विडिटी के साथ क्या किया। ओके, सो यहां पे ये दिख रहा है कि मेरी लेटेस्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को रन किया, तो हमें क्या रिजल्ट मिला कि प्राइस डाउन साइड की किसी लिक्विडिटी के तरफ जाना चाह रहा है। ये मेरा पहला कंफर्मेशन मिला। इसके साथ साथ जब हमने उससे पहले की कैंडल को इवैल्यूएट किया तो हमें क्या दिखा कि इससे पहले की कैंडल जो है, अगेन सेम तरह से लिक्विडिटी की लेवल की लिक्विडिटी को भी प्राइस ने स्वीप किया था। यानी ये मॉडल भी यही बोलना चाह रहा है कि प्राइस नीचे जाना चाह रहा है। इसके साथ साथ जो स्वीप कैंडल थी, उस कैंडल की प्रीवियस कैंडल को भी उसने स्वीप किया था। यानी मेरे पास तीनों कंफर्मेशन, सिमिलर लाइक प्रीवियस मॉडल, हमें तीन कंफर्मेशन तो यहां पे मिल गए, जिससे इंडिकेशन क्या मिल रहा है कि प्राइस किसी डिस्काउंटेड एरे के पीओआई पे जाने का टारगेट कर रहा है। ओके, अभी इस तीसरे मॉडल में एक एडिशनल कॉन्फ्लुएंस क्या मिला कि जब प्राइस आपका किसी की लेवल की लिक्विडिटी पे पहुंचा, तो पहुंचते वक्त प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप भी ऑफर किया था। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू थर्ड वीडियो, हमने बात की थी कि प्राइस ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल लिक्विडिटी एंड इंटरनल टू अगेन एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ओके, सो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जब ये फेयर वैल्यू गैप हमारा ऑफर हुआ था, तो आइडियली प्राइस को इस फेयर वैल्यू गैप पे आके वापस से किसी एक्सटर्नल पे जाना था। लेकिन इन एक्चुअल लेटेस्ट कैंडल ने इस फेयर वैल्यू गैप को भी रन कर दिया, क्योंकि प्राइस ने इस फेयर वैल्यू के बाहर क्लोजिंग दे दी। ओके, सो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि हमें चार तरीके से कंफर्मेशन मिल रहे हैं, किसके, कि प्राइस स्ट्रांगली किसी अपोजिट डायरेक्शन की लिक्विडिटी को टारगेट कर रहा है। अभी जब हमें चार तरह का कंफर्मेशन देखते मिलता है, तो वहां पे हमारा टारगेट क्या होगा, अगेन हमारा टारगेट सेम होगा कि डिस्काउंटेड एरे के किसी पीओआई में। अभी समटाइम्स क्या होता है कि आपका जो डिस्काउंटेड या प्रीमियम एरे होता है, वहां पे मल्टीपल इंटरनल लिक्विडिटीज होती हैं। एक फेयर वैल्यू गैप होगा, एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, या दो फेयर वैल्यू गैप भी हो सकते हैं। सो जब हमें चार तरीके से कंफर्मेशन मिलता है, तो उस केस में हमें क्लियर बायस या डायरेक्शन क्या रखना पड़ता है कि प्राइस प्रोबेबली एक्सट्रीम लेवल के किसी पीओआई को टारगेट कर रहा है। ओके, सो ये था हमारा थर्ड मॉडल। आइए अब बात करते हैं फोर्थ मॉडल पे या फाइनल मॉडल पे। इस मॉडल में हमें क्या दिखता है, हमें एडिशनली एक और कंफर्मेशन मिलता है। यानी कि पहले हमारे पास 2, 3 या 4 कंफर्मेशन मिल रहे हैं, और इसके साथ साथ अभी पांचवा कंफर्मेशन भी देखते हैं। इस तरह के मॉडल में क्या होता है कि जो कैंडल आपकी लेटेस्ट कैंडल है, वो कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को रन किया, कंफर्मेशन नंबर 1, यानी कि प्राइस नीचे जाना चाह रहा है। ठीक है, कंफर्मेशन नंबर 2, इस कैंडल से पहली दो कैंडल को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, तो प्राइस एक फेयर वैल्यू गैप भी ऑफर कर रहा है, यानी कि प्राइस स्ट्रांगली नीचे जाना चाह रहा है। हमने फेयर वैल्यू गैप वाले एपिसोड में अच्छे से समझा था कि फेयर वैल्यू गैप का मतलब क्या है, कि प्राइस किसी लिक्विडिटी को स्ट्रांगली फॉलो कर रहा है। ओके, सो पहला कंफर्मेशन प्रीवियस कैंडल की कारण, दूसरा कंफर्मेशन नया फेयर वैल्यू गैप ऑफर होना, उसके बाद तीसरा कंफर्मेशन क्या है कि प्राइस ने किसी की लेवल की लिक्विडिटी को स्वीप किया। चौथा कंफर्मेशन हमें क्या मिला कि प्राइस ने उससे पहले की प्रीवियस कैंडल को भी स्वीप किया। एंड फिफ्थ कंफर्मेशन क्या मिल रहा है, द सेम, कि मेरा कोई ऊपर जाते वक्त फेयर वैल्यू गैप था, उसको भी प्राइस ने डिसरेस्पेक्ट ऑलरेडी कर रखा है। सो अभी यहां पे आप देख रहे हैं कि आपको चार तरीके से कंफर्मेशन मिल रहा है, विच मींस जितना ज्यादा आपको कंफर्मेशन मिलता है, प्राइस उतना ज्यादा कन्विंसिंगली आपकी टारगेट लिक्विडिटी पे ट्रैवल करता है।
सो अगर मेरे पास अभी 5 मॉडल एक तरीके से मिल रहे हैं, जो कि एक एक्सेप्शन मॉडल होता है, जरूरी नहीं है कि हर बार पांचों मॉडल को फॉलो किया जाए, लेकिन अगर बाई चांस आपको किसी चार्ट पे इस तरह के 5 कंफर्मेशन मिलते हैं, तो उसका क्या इंडिकेशन होता है कि अब प्राइस किसी इंटरनल नहीं बल्कि अपोजिट साइड की एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक पहुंचना चाहता है। ये बहुत ही अच्छा मॉडल होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन इसमें मिलता है, यानी फास्ट मूवमेंट के ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, सो अब क्या सवाल ये उठता है कि हम किस इन चारों में से, या पहले वाले मॉडल को भी ऐड कर लें अगर प्रीवियस वीडियो के, सो हमें किस मॉडल को फॉलो करना है। ठीक है, सो ये बड़ा सिंपल सा है, ऐसा नहीं है कि हर जगह हमें पांचों कंफर्मेशन चाहिए या 6 कंफर्मेशन चाहिए या 10 कंफर्मेशन चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, किसी भी की लेवल की लिक्विडिटी पे मिनिमम 2 कंफर्मेशन भी अगर कोई मिलते हैं, एनी 2 कंफर्मेशन, सो आप इजीली ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। मैं अगेन रिपीट करता हूं, ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अभी ट्रेड लेने पे हम नहीं पहुंचे हैं, अभी तो सिर्फ हम डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हैं। यानी कि अगर मेरे इन सारे मॉडल को अगर हम बाई कंसोलिडेटेडली समझें, तो ये मॉडल्स हमारे क्या बोल रहे हैं कि प्राइस अभी नीचे जाना चाह रहा है, तो आपको डायरेक्शन कहां का दिख रहा है, नीचे का। तो यानी बायस से आप क्या डिसीजन लोगे कि फर्दर आप प्लान क्या करोगे कि सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रेड का प्लान करोगे। ठीक है, लॉन्ग ट्रेड का नहीं। शॉर्ट ट्रेड का क्यों? क्योंकि प्राइस का डायरेक्शन नीचे जाने को इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली अगर प्राइस किसी सेल साइड की लेवल की लिक्विडिटी पर होता, नीचे की लिक्विडिटी पे होता, तो अकॉर्डिंगली हम फिर बाय का प्लान करते। ठीक है, सो ये हमारा एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है बायस की, यानी कि प्राइस के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट लेवल होता है चार्ट पे। आपने जब प्राइस के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, आपको 2 तरह का कोई भी अगर कंफर्मेशन मिल जाता है, एडिशनली 3 मिल गया, 4 मिल गया, तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट 2 कंफर्मेशन मिलने पे हम अपने बायस को कंफर्म कर सकते हैं और ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम यू हैव टू ऑब्जर्व ऑल द 5, 4 और 3 कंफर्मेशन फॉर अ बायस। आप किसी 2 मॉडल को भी कंफर्म करके आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 तरह का कंफर्मेशन मिल रहा है, आप यहां तक के ट्रेड को इजीली प्लान कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, इंडाइसेस ट्रेड करते हो, तो मोस्ट ऑफ द लोग प्रीवियस कैंडल के बेसिस पे ट्रेड इनिशिएट करते हैं। ये सारी चीजें हम आने वाले एपिसोड में आपको एक एक चीजें बताएंगे कि कैसे ट्रेड करना है, शॉर्ट ट्रेड कैसे करना है, लॉन्ग ट्रेड कैसे करना है, प्रीवियस कैंडल के बेसिस पे क्या करना है, स्विंग ट्रेड कैसे करना है। ये सारी चीजें इस सीरीज में हम कवर करेंगे। ओके, सो आइए इन सारे मॉडल्स को हम चार्ट पे ऑब्जर्व करते हैं कि क्या चार्ट पे ऐसा ही मॉडल हमें दिखता है या नहीं दिखता, या चार्ट पे अगर ऐसा मॉडल ऑब्जर्व पास्ट में हुआ है तो क्या उसने रिजल्ट दिया है टुवर्ड्स द पर्टिकुलर लिक्विडिटी और नॉट। ठीक है, इसके बाद हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स मॉडल की भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए चार्ट पे देखते हैं। सो आइए इस चार्ट पे हम अपने सारी स्टडी को अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले से ही एक ट्रेडिंग रेंज को मार्क करके रखा है, स्विंग हाई एंड स्विंग लो को मार्क किया है। ये मेरी एक ट्रेडिंग रेंज है जो डाउन साइड के प्राइस के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, 3 कैंडल से यहाँ पे स्विंग हाई बना है और 3 कैंडल से हमारा स्विंग लो बना है, यानी कि अभी हमारी ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी जस्ट फॉर्म हुई है। ओके, सो अभी हम वेट करेंगे कि इधर ये लिक्विडिटी या ये लिक्विडिटी फर्स्ट टाइम प्राइस इस पर अटेम्प्ट करें। चलिए देखते हैं प्राइस क्या एक्शन करता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस कैंडल्स ने सेल साइड की लिक्विडिटी को फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया। सो आप खुद से कुछ सेकंड का पॉज लें और पूछें कि ये प्राइस प्रीवियस लिक्विडिटी को क्या कर रहा है, स्वीप कर रहा है या रन कर रहा है। ठीक है, अभी यहां पे अगर हम देख पा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि प्राइस ने प्रीवियस स्विंग लो की लिक्विडिटी के बियॉन्ड जाने की कोशिश की, लेकिन प्राइस ने वापस क्लोजिंग उसी लिक्विडिटी के अंदर कर दी। अंदर क्यों करिए, आप देखिए प्राइस ने यहां से ट्रेवल करके यहां से नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन प्राइस ने क्लोजिंग वापस इसी लिक्विडिटी की रेंज के अंदर कर दिया। तो यानी मेरा ये प्राइस एक लिक्विडिटी स्वीप को इंडिकेट कर रहा है। स्वीप के इंडिकेशन में क्या होता है कि प्राइस अपोजिट साइड की किसी लिक्विडिटी को टारगेट करना चाहता है, लेकिन यहां पे हम एक की लेवल की लिक्विडिटी पे हैं, तो किसी सिंगल कैंडल के स्वीप होने पे हम प्राइस के डायरेक्शन को कंसिडर नहीं कर सकते। यहां पे हमें एटलीस्ट 2 कंफर्मेशन चाहिए होगा जो हमें इंडिकेट करे अपोजिट डायरेक्शन की लिक्विडिटी के टारगेट का। ओके, अभी हम क्या देखते हैं कि जब इस कैंडल ने स्विंग की लिक्विडिटी को स्वीप किया, तो साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को भी स्वीप किया है।
ओके, ये मेरी प्रीवियस कैंडल है जिसके लिक्विडिटी की यहाँ पे भी स्वीप होती आपको दिख रही है। ठीक है, सो अब जैसा हमने बात किया था कि हम अपने डायरेक्शन को किसी की लेवल की लिक्विडिटी पे एटलीस्ट 2 कंफर्मेशन पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी मेरा प्राइस जो है प्रीवियस कैंडल की सेल साइड, प्रीवियस कैंडल के लो को की लिक्विडिटी को स्वीप करते हुए दिख रहा है और साथ ही साथ स्विंग की लिक्विडिटी को भी स्वीप करते हुए दिख रहा है। सो यहाँ पे हम अपना एक बायस एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि प्राइस एटलीस्ट प्रीवियस कैंडल के हाई तक ट्रेवल कर सकता है। रीजन, क्योंकि प्राइस ने 2 तरह की लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया है, हमें 2 कंफर्मेशन मिला है। ठीक है, आइए देखते हैं प्राइस उस लेवल पे पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल से ही प्राइस ने इस लिक्विडिटी के टारगेट को अटेम्प्ट कर लिया। ओके, सो अभी हम जब यहां इस लिक्विडिटी को हमने अटेम्प्ट किया, सो हम क्या देख पा रहे हैं, सेम मॉडल को आप फिर से समझ सकते हैं कि प्राइस ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट कर लिया है। ओके, अभी प्राइस का फर्दर डायरेक्शन क्या हो सकता है? सो हम देख सकते हैं इसमें कि क्या प्राइस ने हमारे कोई एडिशनल कंफर्मेंस दिया, व्हाट नेक्स्ट। यानी कि मैं सिंपल बात ये करूं कि प्राइस ने इस लिक्विडिटी को तो ले लिया है, लेकिन क्या प्राइस नेक्स्ट लिक्विडिटी पर जाना चाहता है कि नहीं, जो कि नेक्स्ट लिक्विडिटी है एक इंटरनल लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी क्यों है? क्योंकि ये 2 स्विंग हाई एंड स्विंग लो के बीच की एक लिक्विडिटी है। ये जो स्विंग बना है ये एक स्विंग हाई एंड स्विंग लो के बीच में फॉर्म है, इसलिए ये हम इंटरनल लिक्विडिटी में इसे हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, क्या प्राइस इस लिक्विडिटी पर जा सकता है कि नहीं। सो हम सिंपल अब आगे अप्लाई करेंगे मॉडल कौन सा, अगर हमारी लेटेस्ट कैंडल की लिक्विडिटी रन हो जाती है सो वी कैन कंसिडर कि प्राइस नेक्स्ट लेवल की लिक्विडिटी पर जाना चाह रहा है। ओके, लेट्स वेट, देखते हैं कि प्राइस ने क्या इंडिकेशन दिया। ये कैंडल मेरी और फॉर्म हो गई। ठीक है, लेकिन प्राइस ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को रन नहीं किया है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे सो मेरे पास पहले ही एक कंफर्मेशन यहां से मिला था, दूसरा कंफर्मेशन यहां से मिला था, और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मेरे पास एक तीसरा कंफर्मेशन भी यहां से दिख रहा है। क्या? जो प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप था उसको प्राइस ने रन कर दिया था इस कैंडल से। ओके, सो प्राइस ने जब 3 तरह के आपको कंफर्मेशन दिया तो ये डिसरिस्पेक्ट या रन होना ही हमें ये हिंट दे रहा था कि प्राइस अब इस इंटरनल लिक्विडिटी को टारगेट कर रहा है। ओके, अब आपने लेटेस्ट कैंडल के बनने, अभी भी आपका बायस इस कैंडल के बनने के बाद ही आपका बायस अपसाइड के डायरेक्शन पे था। सिमिलरली नेक्स्ट कैंडल के बनने पे भी आपका बायस अपसाइड के ही डायरेक्शन में है। ओके, जैसे ही आपकी लेटेस्ट कैंडल बनी आपको एक एडिशनल कंफर्मेशन और मिलते हुए दिखा, क्या? एक फेयर वैल्यू गैप बन गया जो कि एक फ्रेश फेयर वैल्यू गैप है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास 4 तरह के कंफर्मेशंस दिख रहे हैं। ये 4 तरह के कंफर्मेशन क्या हैं? फर्स्ट, प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप, साथ ही साथ प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप, साथ ही साथ प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप का डिसरिस्पेक्ट, और उसके साथ साथ आप इस प्राइस पे जब बैठे हैं तो आपको एक नया फेयर वैल्यू गैप ऑफर होते भी दिख रहा है। यानी कि हमारे पास 4 कंफर्मेशन मिल गया विच इंडिकेट्स कि प्राइस स्ट्रांगली इस लेवल की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट करना चाह रहा है। देखते हैं प्राइस क्या करता है। नेक्स्ट कैंडल में प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया। अगर आप इसी प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करेंगे तो वो सारी चीजें यहाँ पे फिर से आपको होती दिखेंगी। क्या? इस कैंडल ने इस फेयर वैल्यू गैप को स्वीप किया, स्वीप करते हुए हमें दिख रहा है। चूंकि ये मेरी की लेवल है तो मुझे प्रीवियस कैंडल भी देखना है। अगर आप देखेंगे तो यहां पे भी ये सारे मॉडल बनते हुए दिख रहे हैं। क्या? की लेवल की लिक्विडिटी का स्वीप, साथ ही साथ प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी का स्वीप, विच इंडिकेट्स कि प्राइस स्ट्रांगली नेक्स्ट लेवल की लिक्विडिटी पे जाना चाहता है। ओके, और हमारा पुराना बायस तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश था कि यहां जाना चाहता है। सो ये तो 100% अचीव होगा, साथ ही साथ ये भी होने के चांसेस बड़े स्ट्रांग हैं। चलिए देखते हैं आगे प्राइस ने क्या किया, और अगली कैंडल से ही हमारे प्राइस ने एक लिक्विडिटी को अचीव कर लिया। तो आप देख पा रहे हैं ये कितना सिंपल सा मॉडल है। जस्ट आपको एडिशनल कन्फ्लुएंस और स्टेप बाय स्टेप चीजों को ऑब्जर्व करते चलना है कि आप
कहां पे है। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करता हूं। सपोज अगर आप इस कैंडल पे होते, सपोज आपने एनालिसिस इस कैंडल पे स्टार्ट किया होता, सो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखनी पड़ती। क्या इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल और प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी को रन किया, ठीक है। आप प्रीवियस स्विंग, इंटरनल स्विंग हाई, ये छोटा सा इंटरनल स्विंग हाई, साथ ही साथ प्रीवियस कैंडल, इन तीनों कैंडल की लिक्विडिटी को प्राइस ने अभी रन किया। इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकल सकता है कि प्राइस अब नेक्स्ट फर्दर लेवल की लिक्विडिटी को स्ट्रांगली टारगेट कर रहा है। ओके, साथ ही साथ आपने क्या देखा कि प्राइस पहले भी एक स्ट्रांग हिंट दे चुका है कि प्राइस ऊपर की किसी लिक्विडिटी को टारगेट कर रहा है, ठीक है। इस कैंडल के बाद जब हमने फर्दर प्राइस को एक्सटेंड किया तो प्राइस अपनी लिक्विडिटी पे पहुंच गई। ये बड़ा सिंपल सा मॉडल है, आप प्रैक्टिस करें, एक एक लिक्विडिटी को देख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसका सिंपल एग्जांपल है कि आप इसको स्टार्ट करें प्रीवियस कैंडल के लिक्विडिटी के लेवल से, कुछ दिन के बाद प्रैक्टिस के बाद आप फिर स्विंग की लिक्विडिटी के लेवल पे चेक करने के लिए आए। जब स्विंग की लेवल आप उस पर थोड़ा सा अप्रूव हो जाए तो फिर आप फेयर वैल्यू गैप के डिविएशन या नए फेयर वैल्यू गैप के ऑफर पे जाएंगे तो आपको सारा का सारा थियरी ऑलमोस्ट क्लियर दिखेगा। ओके, ये बहुत सिंपल मॉडल है, ठीक है। और कहीं भी मैं आपको बैक में भी इसी तरह के एग्जांपल्स को दिखा सकता हूं कि प्राइस जब कभी भी किसी लिक्विडिटी को अटेम्प्ट करता है तो उसके बाद प्राइस क्या हिंट देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस लिक्विडिटी को एक स्विंग हाई कंसिडर करते हैं, आप देखिए ये एक आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी, ठीक है। लेटेस्ट कैंडल ने, अगर ये लेटेस्ट कैंडल है तो इस कैंडल ने प्रीवियस लिक्विडिटी को क्या किया, ठीक है, स्विंग हाई को रन किया, साथ ही साथ प्रीवियस कैंडल को भी रन किया। सो इसने क्या हिंट दिया कि प्राइस अब सेम डायरेक्शन की ऊपर की लिक्विडिटी के भी जाना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल बनी और उसकी नेक्स्ट कैंडल ने इस लिक्विडिटी को अटेम्प्ट कर लिया। अब जैसे ही प्राइस ने इस लिक्विडिटी के टारगेट को अटेम्प्ट किया और जब ये लेटेस्ट कैंडल बनी तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ये लेटेस्ट कैंडल प्रीवियस स्विंग हाई को स्वीप करती हुई दिख रही है, ठीक है। अगर ये इसको स्वीप करती दिख रही है तो ये क्या इंडिकेट करती है कि प्राइस में गो डाउन अपोजिट साइड। लेकिन चूंकि ये मेरी 3 कैंडल की लिक्विडिटी है तो इस सिंगल स्वीप से हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, हमें चाहिए होगा एक एडिशनल कंफर्मेशन। एडिशनल कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? प्रीवियस कैंडल को ऑब्जर्व करके। अगर आप यहां पे देखेंगे तो प्राइस ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को भी स्वीप किया है। यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं कि ये कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को स्वीप किया, जिससे क्या इंडिकेशन मिला कि प्राइस नीचे की तरफ जाना चाह रहा है। साथ ही साथ दूसरा कंफर्मेशन क्या मिला कि प्राइस ने स्विंग की लिक्विडिटी को भी स्वीप किया है, जो क्या इंडिकेशन दे रहा है कि प्राइस स्ट्रांगली नीचे जाना चाह रहा है। कहां जाना चाह रहा है? जिस भी कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप या रिस्पेक्ट हुई है उसके अपोजिट साइड पे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उसके बाद की 3 कैंडल से प्राइस नीचे आ जाता है। अब सपोज आपका प्राइस आपकी लिक्विडिटी पे पहुंच गया। अगेन इस लिक्विडिटी पे पहुंचने के बाद आपको सारी चीजें ऑब्जर्व करनी है। क्या ऑब्जर्व करनी है? एक कंफर्मेशन आपको यहां से मिला था, एक कंफर्मेशन आपको यहां पे मिला। अब एक और कंफर्मेशन आपको कैसे मिल सकता है कि प्राइस ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को रन कर दिया है, ठीक है, लिक्विडिटी को रन भी कर दिया है। ये एक थर्ड कंफर्मेशन आपको मिला। थर्ड कंफर्मेशन के साथ साथ आप क्या देख पा रहे हैं कि प्राइस, ये एक मेरा थर्ड कंफर्मेशन था। जब आपको थर्ड कंफर्मेशन मिला तो उसके साथ साथ आपको क्या दिखा कि प्राइस ने एक फ्रेश फेयर वैल्यू गैप भी ऑफर किया है, जो कि एक फोर्थ कंफर्मेशन भी है। और सपोज अभी हम इसी कैंडल पे बैठे हुए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक और कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये प्राइस जब ऊपर गया था तो इसने एक फेयर वैल्यू गैप ऑफर किया था। इस कैंडल ने इस फेयर वैल्यू गैप को भी रन कर दिया है। सो यानी कि यहां पे अभी मुझे टोटल 5 कंफर्मेशन मिल गए हैं, जो हम एक्सेप्शनल मॉडल की बात कर रहे थे। अब इस कैंडल पे जब हमें एक्सेप्शनली 5 कंफर्मेशन मिले तो हमारा बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन मिला कि प्राइस हमारा इस लिक्विडिटी तक जाना चाह रहा है, क्योंकि इस कैंडल, इस लिक्विडिटी के बाद ही प्राइस ने रन किया था इसको, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि फर्दर प्राइस ने अपने लिक्विडिटी को अचीव भी कर लिया है, ठीक है। सो ये था एक प्रोसेस समझने का कि प्राइस का डायरेक्शन हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं।
जैसे ही मेरा प्राइस का डायरेक्शन यहां से ऑब्जर्व हुआ, मैं शॉर्ट ट्रेड का प्लान करूंगा। जैसे ही मेरे को दिखा कि प्राइस ने प्रीवियस स्विंग को भी रिस्पेक्ट किया है, डबल कंफर्मेशन मिला, मैं शॉर्ट ट्रेड में और अच्छे से कॉन्फिडेंटली ट्रेड का प्लान करूंगा। मुझे तीसरा कंफर्मेशन मिला, मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्ट मिल गया, बढ़ गया। फोर्थ मिला, फिफ्थ मिला, स्ट्रांगली मेरे को टारगेट मिल रहा है कि प्राइस यहां तक तो जाएगा। कैन वी ट्रेड इजिली टूवर्ड्स दिस टारगेट? यस, ऑफ कोर्स। सो ये होता है सिंपल तरीका डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, अगर आप डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपने आधी जंग जीत ली आराम से ट्रेडिंग की। ठीक है, लेकिन अगेन मैं रिपीट करता हूं, डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना या टारगेट लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना, इसके बेसिस पे हम ट्रेड नहीं करते। यानी कि अगर आपको प्राइस यहां आते दिख रहा है तो आप यहां से डायरेक्ट किसी शॉर्ट ट्रेड को इनिशिएट नहीं कर सकते, मे बी प्राइस ऊपर चला जाए। सो हम ट्रेड एक पर्टिकुलर प्राइस से ही करते, उसके बारे में हम आगे आने वाले एपिसोड में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बार बार देखें और की लेवल की लिक्विडिटी पे प्राइस कैसा बिहेवियर कर रहा है उसको क्लोजली मॉनिटर करें। डिफरेंट चार्ट पे एक कंफर्मेशन देखें, दो कंफर्मेशन देखें, एक्सेप्शनली 5 वाले को भी देखें। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। 5 कंफर्मेशन को लेके आप ना बैठ जाएं कि हर चार्ट पे आप 5 कंफर्मेशन का वेट करें, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। एटलीस्ट कोई भी 2 कंफर्मेशन आपको मिलता है, आपको स्विंग हाई का स्वीप नहीं मिल रहा है, तो प्रीवियस कैंडल का स्वीप नहीं मिल रहा है, तो आप फेयर वैल्यू गैप का डिसरिस्पेक्ट या रन को देख सकते हैं। ठीक है, 2 कंफर्मेशन मिलते ही आप प्राइस को फर्दर ऑब्जर्व करें कि उधर डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। स्टिल अगर आपको ये फेल होता दिख रहा है, सो यू कैन ऑलवेज कमेंट ऑन दिस वीडियो सेक्शन। आप उससे क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल टू प्रोवाइड यू एनी काइंड ऑफ क्लैरिफिकेशन। अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं तो आप मुझे पिंग करके भी इसका क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखें और प्रैक्टिस करें। ये बड़ा ही एडवांस मॉडल है टू आइडेंटिफाई अ डायरेक्शन एट की लेवल ऑफ लिक्विडिटीज। ठीक है, सो आगे नेक्स्ट एपिसोड में एक और हम बायस पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जो कि फाइनल एपिसोड होगा। उस एपिसोड में हम थोड़े कॉम्प्लेक्स मॉडल को भी डिस्कस करेंगे। यानी कि जरूरी नहीं है कि इतना इजीली सारी चीज मिले, कभी कभी रन और स्वीप का कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है की लेवल्स पे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स हिंट की या इंडिकेशन की एट की लेवल, ताकि हम अपने आप को प्राइस के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में एब्सोल्युटली प्रो कर लें। ओके, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।